की 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। और हे परमेश्वर के जन, तुम इन बातों से राग और धर्म भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज, सिर्फ वचन की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वचन की तरफ होना चाहिए। फोन सबके बाद होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, पहला तीमुथियुस उसकी 6:11 में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, मतलब परमेश्वर के जन हमें कहा है। हालेलुया। तो इन बातों से भाग। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें किन बातों से भागने को कहा? भागने मतलब इनसे दूर हो जाना। हालेलुया। वो पाप है, वो बुराई है, शरीर के गंदे काम है, हानिकारक लालसाएं हैं जो हमें विनाश की ओर लेके जाती है। मेरे अजीजों, हमें उनसे हमेशा क्या है? भागना है। हमें कभी अपने जीवन में लालच नहीं आने देना, कभी घमंड नहीं आने देना, नफरत नहीं आने देनी। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें सब कुछ पूरा करके दिखाया। जो वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें बताया, क्या परमेश्वर ने नहीं किया? एवरीथिंग, हर वचन को पूरा किया है। हालेलुया। यहां तक के जो वो उस गत्समनी बाग में जो वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, पिता हो सके तो जे कटोरा उससे हटा ले। हालेलुया। कौन सा कटोरा? वो कलवरी के क्रूस पे जो उनको सलीब भी मौत देनी थी, वो वाला कटोरा। हालेलुया। हो सके तो उसको हटा ले, परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है कि उन सारी बातों से कहते भाग, इन सारी बातों से भाग। मेरे अजीजों, कभी कभार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। मेरे अजीजों, तब क्या करती है? बुराई हमें भरमाती है। बुराई कहती है, ये कर तुझे पैसा मिल जाएगा, ये कर तेरा अपना बच जाएगा, ये कर तू फलवंत होगा, तुझे पास कुछ आ जाएगा खाने को। मेरे अजीजों, परंतु परमेश्वर ने कहा, इन्हीं बातों से हमें क्या है? भागना है। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है। हालेलुया। मत्ती के जीवन 6:26 में परमेश्वर ने बहुत अच्छा हमारे लिए लिखा है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर हालेलुया। आकाश ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ नहीं हो? हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है मत्ती के जीवन 6:26 में, आकाश के पंछियों वाले देखो। ना वो बोलते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं। मेरे अजीजों, इंसान है, पहले बीजता है, फिर काटता है, फिर उसको कहाँ रखता है? बैंकों में। हालेलुया। जहाँ घर में जमा करके रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों,
ये कंसेप्ट अलग है कि हमें हमारे पास नहीं है तो हम जमा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अगर हमारे पास है तो हम जमा करेंगे। भाई पता था यूसुफ को 7 वर्ष आशीष के दिन है और 7 वर्ष अकाल पड़ेगा। मेरे अजीजों, उसने राजा को सलाह दी कि 7 वर्ष हमने क्या करना है? सेव करना, भर के रखना। हालेलुया। जे अगर 7 वर्ष जो अकाल के थे वो पहले 7 वर्ष ना भर के रखते तो क्या अकाल के समय वो उसका सामना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हालेलुया। ना तो साथ में उन्होंने अपना पेट भरा, पत्नी कितने देशों का, कितने लोगों का पेट भरा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें बताता है कि परिस्थिति कैसी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, इस विधवा औरत थी जिसका एक बेटा था, अकाल पड़ा हुआ था। तो मेरे अजीजों, वहां कौन गया? कौन था वो? मेरे अजीजों, उसके पास शायद थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा कुछ खाने को होगा। तो वो ये सोच रही थी कि अब मैं इसको खाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी और फिर क्या होंगे? मर जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके पास भर कर रखने को कुछ नहीं था। हालेलुया। जितना थोड़ा सा था वही उसने उसको इस्तेमाल करना था। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसा दयावान परमेश्वर है, और जिसके ऊपर कहता है मैं अनुग्रह करूं, जिस पर करना चाहूं उस पर करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर दया कर मेरे अजीजों, क्योंकि उन्होंने पहल किसको दी? परमेश्वर को। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब एलिया उस औरत के पास गया, उसने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मेरे अजीजों, अगर वो औरत सोचती कि नहीं ठीक है, इसको नहीं देते, मुझे हमें भूख लगी है, हम खा लें, मेरे अजीजों, क्या एलिया भूखा रह सकता? नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसका तो ऑलरेडी इंतजाम किया था। हालेलुया। पर दिया वही था। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, उसने पहल किसको दी? खुदा के दास के पास, उसको पहले खिलाया। मेरे अजीजों, उसने आशीष के रूप में क्या किया? क्या कहा? कुप्पे में कभी तेल था और टिप्पे में आटा था। जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक कुप्पे में से टिप्पे में हालेलुया। मेरे अजीजों, जब बरकत लेनी है तो बरकत लेने का हमें ढंग पता होना चाहिए। हालेलुया। यस, यही बात है, हमें पता ही नहीं है। क्यों कहते हैं कि खुदा के दास को कहते घर बुलाओ, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी बुलाओ, क्योंकि खुदा क्या? खादम 2 गुना आदर के लिए। वो अपने साथ आपके घर में अकेले नहीं आएंगे, वो अपने पत्नी कितनी आशीषें, कितनी बरकतें आपके लेके लेके आएंगे। हालेलुया। चाहे आपका घर उस वक्त खाली क्यों ना हो, वो भर दिया जाएगा। हालेलुया। उस औरत के पास खाली था, वो थोड़ा सा था, पर जब खुदा का दास आया उसने ब्लेस किया, भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें अपने वचन के अनुसार बता रहा है, जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो सारा हमें बताया कि ऐसे करो। हालेलुया। इसके उलट ना चलो। हालेलुया। तो इन बातों से भाग, पाप से, बुराई से,
व्यभिचार से, नशे से भाग, झूठ फरेब से, धोखाधड़ी से भाग। पाप तो चाहे इतना भी, वो भी पाप ही गिना जाएगा। हालेलुया। तो भाग इन चीजों से, और पकड़े किसको रहे? धर्म को, भक्ति को, विश्वास को, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करें। आज हमारे अंदर धीरज नहीं है, उतावलापन है, या अभी वो चीज जो मुझे नहीं, शायद अभी जरूरत नहीं है, वो भी चाहिए। हालेलुया। ऐसे है ना। तो उस व्यक्ति को जो खुद ब्लेस्ड था, जिसको परमेश्वर ने खुद वरदान दिया था कि जिस बहन के ऊपर हाथ रखे, चाहे वो 35 वर्ष से उसके पास बच्चे की चीजें बांझ क्यों ना है, तो वो बच्चे वो क्या है, जन्म देगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, परंतु उसके पास खुद 20 साल से बच्चे की शीशे नहीं थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर उस दास को नहीं देना चाहता था? देना चाहता था, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन, समय आने पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। पर उसने, जो डेविल है ना, बहुत चुस्त है, जैसे औरत के पास गया, उसको भरमाया, ऐसे किसी चेले को, उस दास के चेले को भरमाया कि जाके खुदा के दास को क्या, लोग लाखों की भीड़ आती है और सिर्फ बच्चों की शीशों के लिए, और ब्लेस करता, हाथ रखता है तो उनको बच्चों की शीश मिल जाती है। तेरे पास नहीं है, तू मांग तुझे भी देगा। हालेलुया। बस यही बात थी जो शैतान ने उस चेले के मन में डाली, चेले ने खुदा के दास के मन में डाली, और वही घर कर दी। हालेलुया। और उसी ने पाप पैदा कर दिया, उसी ने उसको परमेश्वर से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहाँ रोज कितने कितने घंटे लोगों के लिए प्रार्थना करता था कि जब मैं पुलपिट पे जाऊं तो परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। हालेलुया। कहाँ वो अपने लिए प्रार्थना करने लगा, दूसरों की प्रार्थना छोड़ के, प्रभु मुझे दे। लोग मेरी पत्नी को बांझ कहते हैं, लोग मुझे पता नहीं कितने ताने मैंने देते हैं। हालेलुया।